मेरे यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम भाई। आज हम करेंगे विटामिन्स। इनके हम साइंटिफिक नेम ट्रिक से करेंगे तो कि ताकि ये जल्दी याद हो जाए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन्स भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एसएससी एचएससी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जानकारी ले लेते हैं भी विटामिन्स क्या है। तो भाई विटामिन्स का आविष्कार किसको जाता है? भी आविष्कार फंको को जाता है। और कब किया था? अभी 1911 में। 1911 में आविष्कारकर्ता कौन थे इसके? फंक। क्या विटामिन से ऊर्जा प्राप्त होती है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी क्या विटामिन से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो विटामिन से भी कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो ये कहाँ काम आती है? तो ये उपाच्य जो क्रिया होती है, जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, केवल उन्हीं में काम आती है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट अभी घुलनशीलता के आधार पर वसा को, जैसे घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांट दिया जाता है, जैसे वसा में घुलनशील और एक है जल में घुलनशील। तो इनको मैंने दोनों को ट्रिक से किया है। जैसे वसा में घुलनशील याद करने के लिए आप एक सीधा याद रखते हैं कीड़ा। क्या याद रखेंगे? कीड़ा। तो कीड़ा से क्या याद रखना है? देखो, के से याद रखेंगे विटामिन के से याद रखना है विटामिन के। और जो ई से विटामिन ई, और जो डी है विटामिन डी, और ए से बन गया विटामिन ए। तो चारों का याद हो जाएगा। वसा में घुलनशील कौन है? वसा में घुलनशील कौन है? कीड़ा। वसा कहाँ घुलनशील है? कीड़ा में। तो ये कीड़ा इसकी ट्रिक है जो वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट है जल में घुलनशील। जल में घुलनशील के लिए क्या ट्रिक बनाई है? इसको याद रखना है भैंस। भैंस याद रखना है, एक वर्ड याद रखना है भैंस। तो बी से बन जाएगा भाई, बी से बन जाएगा विटामिन बी। भैंस से बन जाएगा विटामिन बी, और सी से बन जाएगा विटामिन सी, और से बन जाएगा विटामिन सी। भैंस याद रखना है, बी से बन गया विटामिन बी, और से अपने को सी याद रखना है भी सी। ऐसे वैसे नहीं लिखना है भी एस लिख दिया, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको सी याद रखेंगे, इसलिए इसको सी लिखा है। तो भैंस याद रखना है, भैंस से क्या बन गई? विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट शुरू करते हैं भाई विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम है भाई रेटिनोल। क्या नाम है? रेटिनोल। और कमी से कौन सा रोग होता है भी? रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग कौन सा होता है? रतौंधी रोग को नाइट ब्लाइंडनेस कहता है, जिसको भी रात में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तो वो नाइट ब्लाइंडनेस है। कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। इसका सोर्स क्या है? सोर्स है भी इसका गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। गाजर में होता है भी, अंडा है, पनीर है, दूध है, इनमें भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई विटामिन बी। कौन सा? विटामिन बी। तो इसका विटामिन बी के अलग अलग पार्ट है, इनको अलग अलग पार्ट्स में याद करेंगे। जैसे विटामिन बी वन है, जैसे विटामिन बी वन है, तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। और इनके जो स्रोत है, सोर्स है विटामिन बी वन के, वो कौन कौन से है? तो विटामिन बी वन के सोर्स है भी मूंगफली है, तिल है, दाल है, अंडा है। तो ये इनके सोर्स है। नोट भी, नोट याद रखना है। जो नोट दिया है, नोट अभी जो पॉलिश किया हुआ राइस होता है, पॉलिश किया हुआ राइस में इसी विटामिन बी वन की कमी पाई जाती है। जो एक बार चावल को धो देते हैं, उसको पानी से धो दिया या फिर उसको पॉलिश कर दिया, तो उसमें क्या है? बी वन की कमी हो जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है भाई बी वन, सॉरी, विटामिन बी 11। कौन सा? विटामिन बी 11। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो याद रखना है। रासायनिक नाम है इसका फोलिक अम्ल, जिसको फोलिक एसिड कहते हैं। कौन सा? फोलिक एसिड। फोलिक एसिड। कमी से कौन सा रोग होता है भी? कमी से एनीमिया रोग होता है। कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं भी। नेक्स्ट है इसका विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 जो इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम है इसका साइनोकोविलिन। साइनोकोविलिन। और ये कोबाल्ट, कोबाल्ट जो कोबाल्ट होता है उसमें पाया जाता है। कौन सा? विटामिन बी 12 कोबाल्ट में पाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता है भी कोबाल्ट बी 12 में, विटामिन बी 12 में कौन सा जो कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट पाया जाता है भी इसमें। कौन सा? कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम याद रखना भी एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। कमी से कौन सा रोग होता है भी? तो कमी से
स्कर्वी रोग हो जाता है। कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। इसे नाविक रोग भी कहते हैं, क्योंकि इससे क्या है, मसूड़ों में खून निकलना, मसूड़ों का सूजना, ये सब हो जाता है। कौन से? विटामिन सी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जैसे मसूड़ों का सूजना, उसमें खून निकलना, ये पहले सबसे पहले नाविकों में होता है, इसलिए इसे नाविक रोग भी कह दिया जाता है। तो इनके सोर्स क्या है वो भी देख लेते हैं अभी। तो इनके सोर्स अभी आंवला है, संतरा है, नींबू है, खट्टे, जो जितने भी खट्टे पदार्थ अभी उनमें सभी में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट अभी विटामिन डी। तो विटामिन डी का भी रासायनिक नाम देख लेते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम, साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। और कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से रोग होता है भी रिकेटस। ये रिकेटस कौन किस में होता है? ये बच्चों में होता है। रिकेटस बच्चों में होता है। ये रिकेटस मतलब इनमें विटामिन डी से क्या होता है भी, हड्डियाँ जो कमज़ोर हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। और जो बच्चों, जो वयस्क में होता है, जो बड़ों में होता है, वो ऑस्ट्रियो से संबंधित रोग होता है। उससे क्या होता है कि उनमें, वयस्क में यानी बच्चों से बड़ी उम्र वालों में, उनमें हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और इनके सोर्स क्या है भी? विटामिन डी का सोर्स सनलाइट है। सनलाइट इसका क्या है? विटामिन डी का सोर्स है। नेक्स्ट देखते हैं अभी विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। क्या नाम है? टोकोफेरोल। कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से भाई इसकी, जिससे क्या है भी, कमी से जनन क्षमता का कम होना है भी। कमी से, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कम हो जाती है। और स्रोत क्या है इसके भी? अंकुरित गेहूँ है, हरी सब्जी है, इसके सोर्स है भी। इसके सोर्स क्या है भी? अंकुरित गेहूँ है, हरी सब्जी है। तो इसके उपनाम इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। किसको? ऐसे क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ब्यूटी विटामिन किसे कहता है? तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट है विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। कौन सा? फिलोक्विनोन रासायनिक नाम है किसका? विटामिन के का। कमी से कौन सा रोग होता है अभी? तो कमी से रक्त का थक्का न जमना। तो कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। जैसे भी मान लिया, जैसे अपने कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज़ से हाथ से या पैरों में कुछ चीज़ लग जाती है, जिससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ब्लीडिंग क्या है, कुछ समय बाद वो अपने आप बंद हो जाता है। ब्लीडिंग, जो खून निकल रहा है, वो अपने आप बंद हो जाता है। उसको हम रक्त का थक्का कहते हैं। इसे इंग्लिश में ब्लड क्लोट कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। तो इसके सोर्स देखते हैं अभी। सोर्स इसका है हरी सब्जी। और ये अपने शरीर में आंत में, छोटी आंत और बड़ी आंत, इसमें भी ये पाया जाता है। तो ये इसके सोर्स थे। और इस कमी से इसका रक्त का थक्का नहीं जमता था। नेक्स्ट देखते हैं अभी। ये सारे हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, इनको याद करने के लिए, रासायनिक नामों को याद करने के लिए ट्रिक बनाई है। तो ट्रिक को, रासायनिक नाम बहुत बार पेपरों में पूछ लिए जाते हैं, और ये पूछ लिया जाता है, जिससे क्या है, इनको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है और इनको याद नहीं रख पाते। तो इनको एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है भी? रथ एक टॉफ़ी। ट्रिक है रथ एक टॉफ़ी। रथ एक टॉफ़ी, बस ये एक चीज़ याद रखनी है, रथ एक टॉफ़ी, और सारे रासायनिक नाम, सारे विटामिन के अपने को याद हो जाएंगे। तो जो रथ एक टॉफ़ी है, तो इस रै से क्या बना? रै से याद रखना है, रै से बना रेटिनोल। रै से बना रेटिनोल। तो ये सारे सीक्वेंस में चलेंगे, ये सारी सीक्वेंस में चलेंगे। जैसे ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी, डी, ई और के, तो सभी को सीक्वेंस में चलेंगे। तो रै से बन गया रेटिनोल, थ से बन गया थायमिन, जो किसका है? विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ए से बन गया एस्कॉर्बिक, जो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है। कैसे बना? कैल्सीफेरोल। कैसे बना? कैल्सीफेरोल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। टी से जो टॉफ़ी बना है, जो टो से बना है, टोकोफेरोल, ये किसका है रासायनिक नाम? ये रासायनिक नाम है विटामिन ई का। किसका? विटामिन ई का। आगे है फी से बना फिलोक्विनोन, ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। इस प्रकार सारे अपन सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। सभी को क्या है, ये ए बी सी डी ई और के, इस प्रकार सीक्वेंस में चलेंगे। और जो याद रखने की चीज़ थी वो है रथ एक टॉफ़ी। इस प्रकार हम सारे जो विटामिन्स का है उनका रासायनिक नाम सीक्वेंस में याद रख सकते हैं और आसानी से याद रख सकते हैं। तो रथ एक टॉफ़ी, रै से बना रेटिनोल, थ से बना थायमिन, ए से बना एस्कॉर्बिक, कै से बना कैल्सीफेरोल, टो से बना टोकोफेरोल, फी से बना फिलोक्विनोन। तो ये था अभी वीडियो विटामिन्स का। इसमें मैं सभी को आशा करता हूँ भी आप सभी को याद हुए होंगे, समझ में आए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।